मैं आपको नचिकेता और यमराज की अद्भुत कहानी सुनाता हूँ, जो हिंदू धर्म के सबसे The Secret महत्वपूर्ण of ग्रंथ Death. कठोपनिषद से ली गई है। यह कहानी ज्ञान, मृत्यु के रहस्य और अमरता की खोज पर आधारित है। संकल्प और क्रोध, वाजश्रवस का यज्ञ। प्राचीन काल में वाजश्रवस नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्होंने स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में नियम था कि ऋषि को अपनी प्रिय और मूल्यवान सभी वस्तुएं दान करनी होंगी। वाजश्रवस का एक तेजस्वी पुत्र था, जिसका नाम नचिकेता था। नचिकेता ने देखा कि उसके पिता लालच में आकर ऐसी गायें दान कर रहे हैं जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, दूध नहीं दे सकती और पानी पीने तक में असमर्थ हैं। नचिकेता जानता था कि ऐसा दान करने से पुण्य नहीं, बल्कि पाप मिलेगा। नचिकेता का प्रश्न और पिता का श्राप। नचिकेता अपने पिता के पास गया और विनम्रता से पूछा, पिताजी, आपने वादा किया है कि आप अपनी सभी प्रिय वस्तुएं दान कर देंगे। फिर आप मुझे किसे दान कर रहे हैं? मुझे आप किसे देंगे? वाजश्रवस ने उसके प्रश्न को नजरअंदाज कर दिया। नचिकेता ने दोबारा वही प्रश्न पूछा, पिताजी, मेरा दान किसे होगा? क्रोधित और परेशान होकर वाजश्रवस ने तीसरी बार के प्रश्न पर चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यम को देता हूँ। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए नचिकेता ने तत्काल यमलोक जाने का फैसला किया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, दान का वचन पूरा होना चाहिए। मुझे जाने की आज्ञा दे। यमलोक में 3 रातें। नचिकेता यमलोक पहुंचा, लेकिन यमराज उस समय अपने भवन में नहीं थे। नचिकेता ने यमराज की प्रतीक्षा में उनके द्वार पर 3 दिन और 3 रातों तक बिना कुछ खाए पिए उपवास किया। जब यमराज वापस लौटे और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है, तो वे अत्यंत चिंतित हुए। यमराज ने नचिकेता के धैर्य और तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे बालक, तुम मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए और मेरे कारण तुम्हें 3 रातें बिना भोजन के गुजारनी पड़ी। यह मेरे लिए एक बड़ा दोष है। इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। मांगो। पहला वरदान, क्रोध की शांति। पहला वरदान यह हो कि जब मैं यमलोक से वापस जाऊं, तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। वे मुझे पहचानें और मुझसे प्रेमपूर्वक बात करें। यमराज ने कहा, तथास्तु। तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। दूसरा वरदान, स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान। दूसरा वरदान यह कि मुझे उस अग्नि विद्या, स्वर्ग की अग्नि, का ज्ञान मिले, जो मनुष्यों को स्वर्ग तक ले जाती है और उन्हें अमरता प्रदान करती है। यमराज ने प्रसन्नतापूर्वक नचिकेता को उस पवित्र अग्नि विद्या का रहस्य सिखाया। इस अग्नि को बाद में नचिकेताग्नि के नाम से जाना गया। तीसरा वरदान, मृत्यु का रहस्य। मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान यह है, जब मनुष्य मर जाता है, तो क्या होता है? क्या वह अस्तित्व में रहता है या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? आत्मा का रहस्य क्या है? ज्ञान की परीक्षा और परम सत्य। यह सुनकर यमराज चिंतित हो गए। उन्होंने नचिकेता को इस वरदान के बदले सब कुछ देने की पेशकश की। यमराज बोले, नचिकेता, यह प्रश्न देवताओं के लिए भी अत्यंत जटिल है। तुम इसके बदले सोना, हाथी, घोड़े, विशाल राज्य, लंबी उम्र या दुनिया के सारे सुखभोग मांगो। मैं तुम्हें सबसे सुंदर अप्सराएं, संगीत और नृत्य भी दे सकता हूँ। लेकिन मृत्यु का रहस्य मत मांगो। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, हे यमराज, ये सभी सुख क्षणभंगुर हैं। लंबे समय बाद इंद्रियां थक जाती हैं। ये भौतिक वस्तुएं आपकी शक्ति से आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगी।
मुझे केवल यह बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। नचिकेता की निष्ठा, धैर्य और ज्ञान की प्यास देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह बालक इस परम ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है। अंततः यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान, ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। आत्मा अमर है। यह कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सनातन है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, उसी प्रकार आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। परम सत्य केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मा और ब्रह्मा के मिलन को समझता है। नचिकेता ने यह ज्ञान प्राप्त किया, यमराज को धन्यवाद दिया और वापस पृथ्वी पर अपने पिता के पास लौटा। कहानी का संदेश: सच्चा ज्ञान धन दौलत, सुख भोग या लंबी उम्र से कहीं अधिक मूल्यवान है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए